नीति छत से कपड़े लेकर अंदर आती है। डाइनिंग टेबल पर रसमलाई के एक बड़े डिब्बे को देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। रसमलाई उसकी कमजोरी थी। उसका बस चलता तो अभी डब्बे को खोल रसमलाई पर टूट पड़ती, लेकिन नई नई शादी के संकोच ने उसके हाथ रोक दिए। नीति, ये रसमलाई सरला के यहाँ से उसकी बेटी का संबंध पक्का होने की खुशी में आई है, इसे फ्रिज में रख दे। आज रात डिनर के बाद हम सब मिलकर इसका मजा उठाएंगे, सासू माँ बोली। नीति मुस्कुराती है, रसमलाई का डिब्बा सावधानी से फ्रिज में रखती है। रसमलाई की खुशी में उसने स्पेशल डिनर भी रेडी कर लिया। सारी तैयारी करके वह आराम करने चली गई। जब नीति आराम करके बाहर आई तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में बुआ जी सपरिवार बैठी रसमलाई का लुत्फ उठा रही हैं। ये देख नीति का जी निकल गया। गई रसमलाई। बुआ जी के जाते ही वह फटाफट किचन में गई और जाकर रसमलाई का डिब्बा देखा। डिब्बे के अंदर केवल 4 रसमलाई बची थी। यह देख नीति की आंखों में आंसू आ गए। डिनर के बाद अमन ने कहा, सुना है सरला आंटी के यहाँ से रसमलाई आई है, ले आओ, अब और इंतजार नहीं होता। अमन की बात सुनते ही नीति किचन की ओर जाने लगी। तभी सासू माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नीति तुम बैठो, मैं लाती हूँ। कुछ देर बाद सासू माँ 5 कटोरियां लेकर आई। यह देख नीति चौंक गई। माँ, रसमलाई तो 4 ही बची थी, यह 5वीं कहाँ से आई? बाजार से, मैंने तुम्हारे बाबूजी से मंगाई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, हम सब खाएं और तुम नहीं। जब सरला के यहाँ से रसमलाई आई थी तब रसमलाई के डिब्बे को देखते ही अमन ने मुझे बता दिया था, तुझे रसमलाई बहुत पसंद है। पर बेटा, यदि तू खुद बताती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। आगे से ऐसा मत करना और अपनी पसंद नापसंद खुलकर बताना। अपने घर में कैसा संकोच, बाबूजी ने कहा। बाबूजी की बात सुनते ही नीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार ससुराल मिला। किस्मत वाली तू नहीं बेटा, किस्मत वाले तो हम हैं जिसे इतनी प्यारी बहू मिली। चल अब रोना बंद कर और अपनी फेवरेट रसमलाई खाओ, सासू माँ ने उसके आंसू पूछते हुए कहा। जी, कहते हुए नीति रसमलाई पर टूट पड़ी। उसे बच्चों की तरह रसमलाई खाते हुए देखकर राजीव बोल पड़ा, भाभी रसमलाई के साथ कटोरी मत खा जाना। यह सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और चारों ओर खुशियों की मिठास छा गई।